टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रोशनी का पर्व दीपावली खुशियों का त्यौहार होता है। जब भगवान राम वनवास से वापस लौटे थे तो पूरे अयोध्या को दीप से सजाया गया था, जिसके बाद से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे आतिशबाजी का मौका समझते हैं और इस मौके पर होने वाली आतिशबाजी से न केवल वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है बल्कि ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ जाता है, जिससे छोटे बच्चे, गर्भवती महिला के बुजुर्गों के साथ साथ पालतू जानवर को भी समस्या खड़ी हो जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेषज्ञों से किस तरह की समस्या होती है और क्या परेशानियां आती हैं। आइए जानिए डॉक्टर ईशानिया राज के साथ। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पटाखे सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए ही हानिकारक नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण में रहने वाले जो अन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है। अगर व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो हम जानते हैं कि पटाखों से सुनने की क्षमताओं पे असर पड़ता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो जब अचानक से पटाखा बजता है या पटाखे की आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो जो व्यक्ति पहले से मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं उनके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या कोई बड़े बूढ़े या बच्चे हैं अचानक से पटाखों की आवाज़ से पैनिक अटैक का उनको खतरा हो जाता है। और कभी कभी म्यूटिज़म की भी शिकायत देखी गई है कि आवाज़ के कारण पेशेंट बिल्कुल भी साइलेंट हो गया है। साथ ही दिल का दौरा भी पड़ता है कभी कभी पटाखों के अचानक के तेज़ आवाज़ से। और गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर ये विशेष हानिकारक होता है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी हानिकारक होता है कि बच्चों को बिना हम अपने पेरेंट के देखभाल के या उनके नज़र से दूर करके अगर पटाखे चलाने देते हैं तो इससे भी बहुत खतरा हो सकता है बच्चों को। बच्चे चाहे तो इससे जल सकते हैं या फिर पटाखों के कारण बच्चों की कोई ऑर्गन या कुछ ऐसा ख़राब हो सकता है। और बात की जाए पर्यावरण की तो साउंड पॉल्यूशन तो होता ही है, नॉइज़ पॉल्यूशन। इसके अलावा देखा जाता है कि जब हम रात को पटाखे बजाते हैं और वो जो उससे जो कागज़ वगैरह निकलता है, उसकी जो गंदगी है वहाँ रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो गंदगी फिर अगले दिन जो जीव जंतु अन्य रहते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, कुत्ते बिल्ली हो, उन गंदगी में जा कर के खाना ढूंढते हैं और जो उनके पेट में जाता है तो कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे भी डालता है। जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको भी सांस लेने में, चूँकि ये पर्यावरण पॉल्यूटेड होता है तो सांस की दिक्कत भी इसके कारण आ सकती है। तो हमें समझना है कि पटाखे हम भले ही थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के लिए चला रहे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हम व्यक्ति विशेष पे, पर्यावरण पे और अन्य जीव जंतु पे हानिकारक प्रभाव डालता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप जो पटाखे खरीद रहे हैं वो ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाने वाला ना हो, ना ही वातावरण को ज़्यादा गंदा करने वाला हो। कोशिश करें कि वो फैंसी हो, ना कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला। ऐसे कंपटीशन में हमें नहीं जाना है। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि अगर घर में बच्चे हैं तो उनके कान में अगर हम रुई डाल सकते हैं, अगर बहुत आवाज़ आ रही है आस पड़ोस से, या कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनको अपने सामने रखिए, उनके पास रहिए, उनके कानों में भी अगर रुई डाल सकते हैं या कमरा बंद कर सकते हैं, जिस तरीके से भी बाहर की आवाज़ से वो बच सकते हैं, ये भी कोशिश कर सकते हैं। कोई दिल का मरीज़ है, गर्भवती महिला है और आपके घर में कोई बीमार है, उनको भी अपने पास अपने निगरानी में रखते हुए आवाज़ और शोर से बचाने की कोशिश करें। और जहाँ भी थोड़ा भी दिक्कत आपको लगता है, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत उस समय जाकर के संपर्क करें, क्योंकि दीपावली के दिन 24 घंटे इमरजेंसी अस्पताल की सेवाएं दी जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता सर्वेश कपूरिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में अपने पिता स्वर्गीय कृष्ण मुरारी कपूरिया की 69वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। वहीं अशोक ठाकुर ने कहा कि कृष्ण मुरारी कपूरिया ने संगठन को सतत प्रयास कर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मजबूत करने का काम किया है। अशोक ठाकुर ने कार्यकर्ताओं कपूरिया से जुड़े संस्मरण भी सुनाए। पर इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज की बिजी लाइफ में फैमिली और बच्चों के साथ घूमने या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर पिकनिक पर जाने के लिए ऐसी जगह सिलेक्ट करनी होती है जो पूरी तरह से सेफ हो और जहां आप खुलकर अपने बच्चों, फ्रेंड्स या फिर अपने कपल्स के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकें। यदि आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने कपल्स के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप
प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जाकर सुकून पा सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आज़ादी का भी प्रतीक है और आज़ादी की पहली लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से ही शुरुआत हुई थी, जहां मौलवी लियाकत अली खान ने आज़ादी का बिगुल छेड़ा था और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करते समय यहां अपने आप को गोली भी मार ली थी और वो शहीद हो गए थे। आइए दिखाते हैं किस तरह से लोग यहां एंजॉय करते हैं और क्या कहना है यहां आने वाले लोगों का। सरसों के रहने वाले हैं और लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। ये आज़ादी के पहले का पार्क है। इसका सुंदरीकरण जो है अखिलेश के कार्यकाल में हुआ था और यहाँ आने के बाद थोड़ा सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। बच्चे लोग एंजॉयमेंट करते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा। रेगुलर साल में लगभग 10 से 15 बार आते हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ किस तरह की है? फैसिलिटीज़ ये बच्चों के खेलने की सुविधा भी अच्छी है और हर चीज़ की सुविधा, मतलब वातावरण शुद्ध है, यहाँ की हवा पानी शुद्ध है, हर चीज़ से मतलब कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राजकुमार केसरवानी। यहाँ उरई से आए हम, जिला जालौन से, डिस्ट्रिक्ट जिला जालौन। तो ये कौन आपको? यहाँ मैडम मेरी चंद्रा कोचिंग में कोचिंग करने आई हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं। तो आप यहाँ घूमने आए? जी, बच्चों को घुमाने के लिए आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। यहाँ आदमी बहुत आते हैं, पिकनिक वाले बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, स्टूडेंट होते भी आते हैं। तो इससे रोजी रोटी जी उसी में चलता है हम लोग का। जी यहीं शुरू हुई थी। तो यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं? जी बच्चे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। बीजेपी महिला मोर्चा काशी प्रांत की क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने अब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। कहा कि 70 साल से कांग्रेस को महिलाओं की याद क्यों नहीं आई और हमें जो सम्मान बीजेपी में मिला है वो कांग्रेस में नहीं मिल सकता, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस को महिलाओं की याद नहीं आई, अब चुनाव आते ही उनको याद आई। यही सुनाते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। मैडम, इसके अलावा बात करें तो प्रियंका जी ने कहा है कि 40% महिलाओं का आरक्षण, तो आप लोग भी कोई ऐसी मांग अपनी पार्टी में करेंगी? आप प्रियंका जी ने कहा कि 40% हम महिला आबादी को टिकट देंगे, लेकिन 70 सालों से उनकी सरकार थी, उस पर उन्होंने क्यों नहीं सोचा? पहले भी तो उनकी माँ थी, माता जी थी, सोनिया गांधी जी थी, तब भी उन्होंने इस पे विचार नहीं किया। अब बात कर रही है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा सम्मान मुझे मिला, महिलाओं को मिला तो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में मिला, भारतीय जनता पार्टी संगठन में मिला। हर जगह प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मुखिया बनाया है, निर्णायक भूमिका में रखा है, आधी आबादी को जगह दे रहे हैं। तो अपने प्रधानमंत्री जी से, संगठन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आधी आबादी को आगे भी जगह मिलेगी। मैं नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र महिला मोर्चा भाजपा। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर ये नज़ारा देखने के लिए अब आम सी बात होती जा रही है, जहां लोग बिना मास्क के सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरफ यूपी में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मगर उसके बावजूद लोग सड़कों पर बिना मास्क के आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। लोगों के दिल में कोरोना का खौफ खत्म होता जा रहा है, वहीं जिम्मेदारों को भी अब इसकी परवाह नहीं है और लोग खुलेआम सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं और जिम्मेदार अनजान बने बैठे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद के जवाब में अब बीजेपी महिला मोर्चा ने भी मैदान में उतर आई है। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा कमल शक्ति अभियान चला रही है। इसके तहत अधिक से अधिक महिलाओं को भाजपा से जोड़ने का अभियान चला रही है। यूपी में औरैया से शुरू किए गए कमल शक्ति संवाद अभियान के तहत शुक्रवार को प्रयागराज महानगर महिला मोर्चा कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है महिलाओं का। कमल शक्ति संवाद हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी ने औरैया से इसको शुरुआत की है। कमल शक्ति संवाद का उद्देश्य है हमारी जो लाभार्थी बहनें हैं, केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लागू की गई योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाए। उन लाभार्थी बहनों से हम संवाद करें, उनको योजनाएं मिली हैं तो उनसे एक धन्यवाद ज्ञापन लें और उन जिनको योजनाएं नहीं मिली है उनको भी योजनाओं का लाभ दें।
इस तरीके से हम इसको कमल तो हमारा अपना चुनाव चिन्ह है, लेकिन शक्ति महिला मोर्चा के बीच तो ये एक शक्ति हो गई। संवाद जो इनके बीच में हम लोग बातें रखेंगे सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं की, इसको कमल शक्ति संवाद इसलिए नाम दिया गया। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी महिला मोर्चा कार्यकर्ता मिशन 2022 को लेके हर घर बूथों तक जाएंगे, अपने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं तक उनको पहुंचाएंगे और एक एक कार्यकर्ता हर बूथों तक महिला कार्यकर्ताओं को निकालने का कार्य करें। संगम नगरी प्रयागराज की करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पॉस्को एक्ट में वांछित नफर अभियुक्त को करेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करेली थाना प्रभारी अनुराग शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर प्रमोद कुमार को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रमोद कुमार पॉस्को एक्ट में दुष्कर्म मामले में वांछित था। पुलिस इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पीएम मोदी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से बच्चे यहां गंदगी से कूड़े बिन रहे हैं और इन मासूमों को पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार में खोता बचपन और पीएम मोदी के अभियान को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर और जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज में किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है ये आप देख सकते हैं। या तो नंबर प्लेट पर संस्था का नाम है या फिर नंबर प्लेटें ब्लैंक हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। वहीं लोग गाड़ियों पर एक साथ 4-4 लोग सवार होकर जा रहे हैं, मगर यातायात पुलिस बेखबर है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजारों में नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। नंबर प्लेटें ब्लैंक हैं और गाड़ियों पे 3-3, 4-4 लोग सवार होकर घूमते नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कंपनी बाग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है, जहां सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल रहती है। भले ही कोरोना संक्रमण काल में लगभग लॉकडाउन में इसे बंद कर दिया गया, अनलॉक में खुला तो फिर लोग जुटने लगे। इस पार्क में करीब 5 साल पहले बना जॉगिंग रैंप जगह जगह से उखड़ गया है। इस कारण जॉगिंग ट्रैक पर सुबह शाम टहलने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। लोगों को इस समय टहलने में दिक्कत हो रही है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और आज तक नहीं हुई मरम्मत। संगम नगरी प्रयागराज के ये ललिता देवी मंदिर के बगल से हर्षवर्धन नगर 60 फीट रोड का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और आवारा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहां एक तरफ डेंगू संक्रमण का खतरा सर पर मंडरा रहा है, वहीं आप देख सकते हैं नगर निगम की लापरवाही किस तरह से है और सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हैं। आवारा जानवर गंदगी में कूड़े खाते नजर आ रहे हैं, मगर इसकी नगर निगम को परवाह नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत बयां करती ये तस्वीर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।